नमस्कार साथियों, पिछले कई दिनों से चर्चा में चल रहा राजस्थान का बजट कितना बड़ा होने वाला है। आखिर उसका समय आ गया है, यानी कि कल 10 फरवरी को ये बजट पेश होगा। ये बजट कितना बड़ा होगा और इस बजट में क्या क्या खासियत होगी, आइए जानते हैं इस बजट से लेकर कुछ खास बातें। इस बजट में खास तौर पर युवाओं को, किसानों को और महिलाओं को भरपूर लुभाने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ इस बजट में राजस्थान में नए जिलों की भी घोषणा होगी, जैसे ब्यावर, फड़ौदी, बालोतरा आदि। अशोक गहलोत इस बजट का बहुत बड़ा पिटारा खोलेंगे, जो कि 2,65,000 करोड़ रुपए का बजट दुनिया के 40 देशों से भी बड़ा होगा। राजस्थान का ये बजट राज्य सरकार महंगाई के असर को कम करने के लिए गरीब परिवारों को 500 रुपए प्रति सिलेंडर दर भी इस बजट में देगी और 12 सिलेंडर देगी साल में। जाने सीएम अशोक गहलोत ने क्या कहा राजस्थान बजट 2023 में। केंद्र के बजट के बाद अब लोगों को इंतजार है राजस्थान के बजट का। राजस्थान का बजट अशोक गहलोत सरकार इस बार ऐतिहासिक बजट पेश करने जा रही है। राजस्थान के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट होगा। इस बार का बजट करीब 2,65,000 करोड़ रुपया होगा। अगर आंकड़ों की अपन बात करें और आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 40 देश ऐसे हैं जिनका बजट इस बार के राजस्थान के बजट से भी कम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछला बजट जो मार्च 2022 में पेश किया था वो भी 2,15,000 करोड़ के लगभग था। हालांकि सरकार ने तय बजट से करीब 23,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए। ये 23,000 करोड़ रुपए उधार लिए गए थे। पिछले 4 सालों के बजट पर हम एक नजर डालते हैं, कैसा रहे पिछले 4 सालों के बजट। राजस्थान में दिसंबर 2018 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद साल 2019-20 का पहला बजट पेश किया, जो करीब 1,91,000 करोड़ रुपए का था। राजस्थान बजट 2020-21 कोरोना काल में पेश किया गया था। स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान रखा गया। 2021 का बजट कोरोना काल में आमदनी की कमी को ध्यान में रखते हुए 1,81,000 करोड़ रुपए का पेश किया गया था। उसके बाद अशोक गहलोत सरकार ने 2021-22 का बजट जो 2,80,000 करोड़ रुपए के लगभग था और 2022-23 का बजट 2,15,000 करोड़ रुपए का था। हालांकि 23,000 करोड़ रुपए सरकार ने और ज्यादा खर्च किए। वित्त वर्ष में 2,38,000 करोड़ रुपए का बजट उसे माना गया था। कर्मचारियों के वेतन से लेकर बात करें तो कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर कर वर्ष 2013 की अनुसूची के 5 के अनुसार 7वें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण किया जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए। 9, 18 और 27 वर्ष की सेवा पर एसीपी के स्थान पर 8, 16, 24 और 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान स्वीकृत किया जाए। पारदर्शी स्थानांतरण नीति भी जारी करने की मांग है इस बार। निगम बोर्ड सहित जहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है वहां भी ओपीएस लागू करने की भी मांग इस बार कर रहे हैं लोग। अब देखो बजट में इसको पार करते हैं। पेंशन वृद्धि का लाभ भी 80 वर्ष पर 20% देने के स्थान पर 65, 70, 75 और 80 वर्ष पर 5% पेंशन वृद्धि करने की मांग प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारियों को शासन सचिवालय के समान वेतन भत्ते स्वीकृत किए जाएंगे। शिक्षा सेवा नियमों के अनुसार 2021 से पिछले 2 वर्षों से पदोन्नति रुकी हुई है। इनमें आवश्यक संशोधन किए जाने की मांग, कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग भी रखी गई है। 30 अक्टूबर 2017 के आदेश को भी विलोपित करते हुए 1 जुलाई 2013 के आदेश को लागू करने की भी मांग इस बार लोग कर रहे हैं। भत्ता 10% स्वीकृत करने की भी मांग इस बार लोग कर रहे हैं। देखो मांग इतनी है, बजट में अशोक गहलोत क्या करते हैं वो कल पता चलेगा। अशोक गहलोत सरकार पूर्व में बजट गिफ्ट के रूप में सभी 200 विधायकों को लैपटॉप दे चुकी है। अगर आपको ये ज्ञात हो तो सीएम अशोक गहलोत 10 फरवरी को पेश करेंगे बजट। गहलोत सरकार ने गत बार विधायकों को मेगा आईफोन दिया था, आईफोन 13। राजस्थान सरकार इस बार सभी 200 विधायकों को किंडल ई बुक देने जा रही है। ये किंडल ई बुक इस बार गहलोत सरकार विधायकों को हाईटेक बनाने के लिए उन्हें दे रही है।
विधानसभा में बजट पेश करने के बाद प्रत्येक विधायक को बजट के संबंधित दस्तावेज एक ब्रीफ केस में रख कर दिए जाते हैं। लेकिन इस बार बजट पेश होने के बाद विधायकों को लगभग 25,000 रुपए की लागत की किंडल ई बुक दी जाएगी। बीजेपी विधायक क्या इस बार भी सरकार की ओर से दिए जाने वाले गिफ्ट को लौटाएगी? जैसा कि इस संशय ये एक संशय बना हुआ है बीजेपी का। गहलोत सरकार की ओर से पिछले साल के बजट में विधायकों को आईफोन 13 दिया गया था, लेकिन बाद में बीजेपी विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया गया कि उनकी पार्टी के विधायक आईफोन 13 नहीं लेंगे। उसके बाद बीजेपी विधायकों ने आईफोन 13 लौटा दिए थे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि सभी बीजेपी विधायकों ने आईफोन 13 ले लिए थे, लेकिन पार्टी के स्तर पर तय होने के बाद आईफोन 13 लौटा दिए गए थे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला होगा। कटारिया ने यह बताया है कि गत वर्ष पहले चरण में लगभग 46 आईफोन को एक लेटर के माध्यम से विधानसभा के सचिव को जमा करवाए थे। उसके बाद शेष रहे आईफोन 13 को जमा करवाने के लिए सचिव विधानसभा के पास गए थे, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। अब वह सभी आईफोन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनके पास जमा है। इस बार सरकार के बजट के बाद विधायकों को जो भी मिलेगा उस मामले पर पार्टी फॉर्म तय किया जाएगा कि लेना है या नहीं है। ये गुलाब चंद कटारिया का कहना है। इसके लिए 14 फरवरी को विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक में निर्णय किया जाएगा। तो दोस्तों, ये होगा बजट। कल और बजट के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, वंदे